न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी इंटरनेशनल खबर अमेरिका में आ रही है, जहां पर जिनपिंग बोले हैं कि ताइवान को चीन में मिलाकर रहेंगे। धरती पर दो सुपर पावर रह सकते हैं। बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति को तानाशाह कहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार देर रात कैलिफोर्निया में मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद चीन अमेरिका में जारी तनाव को कम करना था। दोनों नेता ने साल भर के बाद मिले हैं। ये मुलाकात किसी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस साल शी जिनपिंग ने सिर्फ 3 विदेश दौरे किए हैं। वो पहले दौरे पर रूस, दूसरे पर साउथ अफ्रीका और तीसरा दौरा अब अमेरिका में आता है। बाइडेन और शी जिनपिंग की मुलाकात सैन फ्रांसिस्को में चल रही APEC यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के दौरान हुई। ये दोनों नेताओं की मीटिंग के बाद चीन और अमेरिका फिर से मिलिट्री कम्युनिकेशन शुरू करने पर सहमत हुए हैं। मीटिंग के दौरान दोनों देशों के मतभेद भी साफ साफ दिखाई दिए। बैठक के दौरान जिनपिंग ने कहा, अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे, हम ताइवान को चीन में मिलाकर रहेंगे। जिनपिंग ने कहा कि चीन अमेरिका को पछाड़ना या उसकी जगह नहीं लेना चाहता, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अमेरिका चीन को दबाना बंद कर दे। जिनपिंग ने आगे ये भी कहा कि धरती इतनी बड़ी है कि यहाँ दोनों सुपर पावर रह सकती हैं। हमारा देश अमेरिका से अलग है, लेकिन हम इस फर्क के साथ भी ऊपर उठ सकते हैं। चीन और अमेरिका जैसे दो बड़े देशों के लिए एक दूसरे से मुंह फेरना मान्य नहीं है। दोनों देशों में संघर्ष और टकराव के खतरनाक रिजल्ट्स हो सकते हैं। वही बात अगर दूसरी बड़ी खबर की करें जो हमास को लेकर आ रही है, तो हमास चीफ हानिये के घर पर फाइटर जेट से हमला हुआ। अल-शिफा अस्पताल में इजरायली टैंक तैनात। सेना बोली कि MRI मशीनों के पीछे छिपाई हैं बंदूकें और ग्रेनेड। जिस तरह से इजरायल और हमास की जंग चल रही है, ऐसे में मासूम फिलिस्तीनी लोग मर रहे हैं। इजरायल और हमास की जंग का आज 41वां दिन है। इजरायल डिफेंस फोर्स ने हमास चीफ इस्माइल हानिये के घर पर फाइटर जेट से हमला कर दिया है। सेना ने ऐसा दावा किया है कि हमास इस घर में अपने लड़ाकों के साथ मीटिंग करता है। दूसरी तरफ गाजा के अल-शिफा अस्पताल में न जाने कितने मासूमों की जान चली गई है। इस ग्राउंड ऑपरेशन के चक्कर में इजरायल के कई टैंक भी अस्पताल कैंपस में मौजूद हैं। इजराइल का कहना है कि अस्पताल में हमास के हथियार, खुफिया सामान और कई मिलिट्री इक्विपमेंट्स मिले हैं, जबकि वहां पर मासूम लोगों की जानें भी जान मलाल के खतरे पड़े हैं और बहुत सी लोगों की जानें चली भी गई, जिसमें ज्यादातर औरतें और बच्चे शामिल हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वेडनेसडे को कहा है कि हमास के खिलाफ ये जंग तभी खत्म होगी जब वो फिर से इजराइल पर हमला करने के काबिल नहीं बचेगा। अल-शिफा अस्पताल में रेड इजराइल के लिए बड़ा रिस्क है, लेकिन ये बात सही है कि हमास अस्पताल के ऑपरेशन में न जाने कितने मासूमों की जान जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि इजरायली सेना ने कहा है कि उसको हेडक्वार्टर, हथियार को जखीरा और जंग से जुड़ा दूसरा सामान अल-शिफा में मौजूद है। वही बात अगर फ्रांस की करें तो फ्रांस ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ जारी किया अरेस्ट वारंट। जानते हैं, आपको बताते हैं पूरा मामला। फ्रांस ने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद समेत 4 लोगों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। ये मामला 2013 में विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए केमिकल हथियारों का इस्तेमाल से जुड़ा है। इसको लेकर फ्रांस की एक अदालत में याचिका दायर की गई थी। फ्रांस ने सीरिया में नागरिकों के खिलाफ प्रतिबंध, रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के लिए राष्ट्रपति बशर अल असद और उनके भाई माहिर अल असद और 2 लोगों को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। ये वारंट मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों के इल्जाम को लेकर जारी किया गया है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अगस्त 2013 में सीरिया के डोमा और गुआटा जिले में केमिकल अटैक की जांच के मामले में वहां के राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ था। ये पहला अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट है जो सीरिया के राष्ट्र प्रमुख के लिए जारी किया गया है। दरअसल सीरिया में साल 2011 में शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों को कुचलने के लिए सेना ने क्रूर कार्यवाही की थी, जिसमें युद्ध अपराध के बराबर बताया जा रहा है। ये मामला सीरियन सेंटर फॉर मीडिया एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के वकील संस्पात माजिन दरवेश ने फ्रांस में दायर किया। उन्होंने कहा है कि पहला इंटरनेशनल गिरफ्तारी वारंट है जो गुआटा में हुए केमिकल अटैक पर जारी हुआ है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है चाइना से, जहां पर चीन में कोयला कंपनी के दफ्तर में आग लगने से 26 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग आग में झुलस गए हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ये इमारत एक प्राइवेट कोयला कंपनी योगोंजू कोल्स की है। ये कंपनी हर साल चीन में 120 टन कोयले का खनन करती है। आग की चपेट में आकर 60 लोग घायल हो गए हैं। अभी तक आंकड़ा पार नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कि 26 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक ल्यूलियांग शहर के लीशी जिले में इस 5 मंजिला इमारत में सुबह 6:50 पर भड़की आग और दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। इसको बुझाने के लिए वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाई गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इमारत एक प्राइवेट कोयला खनन कंपनी की है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि मरने वालों की तादाद अभी बढ़ सकती है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह।
किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। मर्द और खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाए शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए। न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।